हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान एक्सप्रेस में। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके थे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसके बारे में सारा रूल रेगुलेशन को हम लोग पहले जान चुके हैं। अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो पहचान होता है हिंदी में वो क्या होता है, इसके पहले हम ये जान लेते हैं। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, इस तरह का सेंटेंस रहे, ठीक है, तो उसको हम क्या समझेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझेंगे। ठीक है, तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में ता आ रहा है, ती आ रही है, ते आ रहे हैं, इस तरह का रहे, उसको हम क्या समझेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझेंगे। ठीक है, उसका हम बनाएंगे कैसे, अनुवाद कैसे बनाएंगे? तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, अफर्मेटिव क्या के लिए क्या होता है? सब्जेक्ट होता है प्लस हैव होता है या फिर हैज होता है। सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। इसके बाद क्या होता है? बीन लगता है। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अगर वर्ब का चौथा फॉर्म नहीं जानते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, आपको कंफर्म हो जाएगा उसमें। ठीक है, एक ही चीज को बार बार बताना संभव नहीं है। ठीक है, तो अब इसको हम स्ट्रक्चर लिख दिए। ठीक है, स्ट्रक्चर में हम सबसे पहले ही बता दिए थे कि किसके साथ में क्या यूज होता है। जैसे कि आई के साथ में यूज होता है, वी के साथ में हैव यूज होता है, एक से अधिक व्यक्ति या वस्तु के साथ में हैव यूज होता है। इन सारी चीजों को पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। पिछले वीडियो को उम्मीद करता हूं आप लोग देख लिए होंगे, तभी वीडियो को देखिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस वर्ब का चौथा रूप और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है यहाँ पर। तो देखिए, अगर यदि हम सेंटेंस के बारे में बात करें कि मैं घर जाता रहा हूं, क्या बोलेंगे? मैं घर जाता रहा हूं। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? मैं क्या हो जाएगा? आई। तो आई के साथ में क्या लगेगा? हैव लगता है। सॉरी, यहाँ हैव में छूट गया था। आई के साथ में क्या लगता है? हैव लगता है। तो आई हैव, मैं घर जाता रहा हूं, तो आई हैव लग जाएगा। इसके यहाँ तक तो मेरा काम हो गया। अब इसके साथ में क्या लगेगा? देखिए, दोनों में से एक ही लगेगा। ठीक है, तो आई हैव, उसके बाद बिन लगेगा और जाना का क्या होता है? गो। जाना का क्या होता है? गो। तो गो में आई एन जी लगेगा, तब वर्ब का चौथा रूप बनता है। तो आई हैव बीन गोइंग। अब कहाँ जा रहे हैं? तो घर जा रहे हैं, टू हाउस। क्या बोलेंगे? आई हैव बीन गोइंग टू हाउस। इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा? सेंटेंस बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बोलेंगे हम लोग खाना खा रहे हैं, हम लोग खाना खाते रहे हैं। क्या बोलेंगे? हम लोग खाना खाते रहे हैं। तो वी हैव बीन ईटिंग फूड। वी हैव बीन ईटिंग फूड। हम लोग घर जाते रहे हैं। वी हैव बीन गोइंग टू हाउस। ठीक है, हम लोग, सॉरी, हम लोग से अलग अलग हटते हैं। वह काम करती रही है। सी हैज बीन वर्किंग। सी हैज बीन वर्किंग। वह नदी में तैरता रहा है। ही हैज बीन स्विमिंग इन द रिवर। देखिए, इस तरह का जो सेंटेंसेस है इसको तो हम लोग आसानी से बना लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यदि इसी में आ जाएगा मैं 5 घंटे से खेलता रहा हूं। देखिए, 5 घंटा बोल रहे हैं हम। क्या बोल रहे हैं? 5 घंटा। ठीक है, तो 5 घंटा का अर्थ क्या हो गया? यहाँ पर हम टाइम को डिनोट कर रहे हैं। ठीक है ना? टाइम जब भी आए 5 घंटा से, 10 घंटा से, या सुबह से, शाम से, तो इस तरह का सेंटेंस में ना कुछ हम लोगों को एक्स्ट्रा इसमें सीखना पड़ता है। ठीक है, तो सीखते कैसे, क्या क्या, किसके किसके साथ में क्या लगता है। अगर फिक्स टाइम रहे, ठीक है, फिक्स टाइम बोले तो 10 बजे से, 2012 से, 2010 से, 2011 से, या सुबह से, शाम से, ये सब फिक्स टाइम होता है। ठीक है, अगर यदि फिक्स टाइम रहे तो उसमें हम लोग सिंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्या प्रयोग करते हैं? सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर फिक्स टाइम रहे यानी कि निश्चित समय रहे। अगर यदि अनिश्चित समय रहे, फिक्स टाइम नहीं रहे, तो उसके साथ में हम लोग फोर का प्रयोग करेंगे। जैसे 5 घंटे से बोल रहे हैं, है ना? क्या बोल रहे हैं? 5 घंटे से। तो 5 घंटे से में क्या लगेगा? 4-5 आवर्स। ठीक है, 4-5 आवर्स। और बोलेंगे 5 मिनट से, तो यहाँ आ जाएगा मिनट क्या है? फिक्स टाइम नहीं है। 5 मिनट से तो क्या बोलेंगे? 4-5 मिनट्स। ठीक है, अगर बोलेंगे 5 बजे से तो ये मेरा फिक्स टाइम आ जाएगा। ठीक है ना? बोलेंगे सिंस 5 o'clock। क्या बोलेंगे? सिंस 5 o'clock। इस तरह से क्या होगा? हम लोगों का सेंटेंसेस बनेगा। तो हम लोग एक सेंटेंस लेते हैं।
जिसको हम लोग बनाएंगे अनुवाद। जैसे बोलेंगे हम लोग 10 घंटे से पढ़ते आ रहे हैं। क्या बोलेंगे? हम लोग 10 घंटे से पढ़ते आ रहे हैं। तो वी हैव बीन, यहां तक तो समझ में आ गया आप लोगों को। वी हैव बीन रीडिंग, क्या हो जाएगा? वी हैव बीन रीडिंग, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। कब से? तो 10 घंटे से, ठीक है ना। 10 घंटे का क्या हो जाएगा? तो वी हैव बीन रीडिंग। अब देखिए 10 घंटा मेरा फिक्स टाइम है कि या फिर फिक्स टाइम नहीं है। 10 घंटा कब से 10 घंटा ये पता नहीं है, इसलिए क्या फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए हो जाएगा 4-10 आवर्स। क्या हो जाएगा? 4-10 आवर्स। हम लोग सुबह से नदी में तैरते आ रहे हैं। सुबह से मतलब क्या हो जाएगा? ये फिक्स टाइम है, मॉर्निंग होने का समय होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि हम लोग सुबह से नदी में तैरते आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? वी हैव बीन स्विमिंग, वी हैव बीन स्विमिंग इन द रिवर। हम लोग नदी में तैरते आ रहे हैं। यहां तक हो गया। कब से? तो सुबह से। सुबह मेरा फिक्स टाइम है, सिंस मॉर्निंग। क्या हो जाएगा? सिंस मॉर्निंग। बोलेंगे वह 2004 से ही खेलता आ रहा है। ही हैज बीन प्लेइंग, he has been playing since 2004। ठीक है, इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा? सेंटेंसेस बनते जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे। अब देखिए क्या है कि ये तो हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस। अगर यदि नेगेटिव सेंटेंस का बात करेंगे तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक है, प्लस हैव, ठीक, या हैज होता है। इसके बाद नोट यहीं लग जाता है। उसके बाद बीन होता है और उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट हो जाता है। जैसे कि मैं सुबह से नदी में नहीं तैरता रहा हूं। मैं सुबह से नदी में नहीं तैरता रहा हूं। तो आई हैव नॉट बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। इस तरह से बनेगा, ठीक है। वह सुबह से काम नहीं करती रही है। तो सी हैज नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस भी बन जाएगा, ठीक है। अब बात आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम कैसे बनाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं? हैव या हैज को आगे कर देंगे। तो क्या करेंगे? हैज या फिर हैव लिखेंगे आगे में। उसके बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट देंगे। उसके बाद नोट रहेगा। उसके बाद बीन रहेगा, ठीक है। उसके बाद वर्ब का चौथा फॉर्म और ऑब्जेक्ट हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क रहेगा, ठीक है। तो बोलेंगे क्या हम लोग सुबह से नदी में तैरते रहे हैं? क्या हम लोग सुबह से नदी में तैरते रहे हैं? कैसे बनाएंगे? तो क्या हम लोग है, हम लोग का क्या होता है? वी होता, वी के साथ में हैव लगेगा। तो हैव वी, क्या हम लोग सुबह से नदी में तैरते रहे हैं? तो हैव वी बीन स्विमिंग इन द रिवर सिंस मॉर्निंग। इस तरह से बनेगा मेरा, ठीक है। क्या वह खेलती रही है? हैज सी बीन प्लेइंग, हैज सी बीन प्लेइंग। क्या विराट कोहली सुबह से खेलता रहा है? तो हैज विराट कोहली प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इस तरह से क्या हो जाएगा? मेरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब अगर यदि बात करेंगे डब्ल्यू सेंटेंस का, तो डब्ल्यू सेंटेंस कैसे बनेगा इसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। डब्ल्यू सेंटेंस में सबसे पहले क्या होगा? जो भी डब्ल्यू वर्ड रहेगा उसको हम क्या कर देंगे? सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? हैज या हैव को लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे। नोट रहेगा तो देंगे, नहीं रहेगा तो नहीं देंगे। उसके बाद बीन रहेगा। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप और उसके बाद ऑब्जेक्ट और बाद में क्वेश्चन मार्क रहेगा। इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा? डब्ल्यू सेंटेंस में बनेगा। तो कैसे बनेगा? वह क्यों सुबह से खेलता रहा है? वह क्यों सुबह से खेलता रहा है? Why has he been playing since morning? इस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है? क्यों आ रहा है। तो क्यों का मतलब डब्ल्यू एच वर्ड, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, ही सबका पिछले वाले वीडियो हम बता दिए हैं। तो क्यों मतलब डब्ल्यू एच, क्यों का होता है वाई, वाई में डब्ल्यू और एच आता है, ठीक है। तो वाई, तो वह क्यों सुबह से खेलता आ रहा है, इस तरह से बनाएंगे। तो वह क्यों सुबह से खेलता आ रहा है? तो वाई हैज ही बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा? डब्ल्यू सेंटेंस भी बन जाएगा। बोलेंगे मैं सुबह से पढ़ाता आ रहा हूं, ठीक है। मैं सुबह से पढ़ाता आ रहा हूं। तो मैं सुबह से क्यों पढ़ाता आ रहा हूं, ठीक है ना।
मैं सुबह से क्यों पढ़ाता आ रहा हूँ, तो वाई हैव आई बीन टीचिंग, सुबह से बोल रहे हैं सिंस मॉर्निंग। ठीक है, इस तरह से मेरा क्या हो जाएगा, सेंटेंस बनते रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लग रहा हो। अच्छा लगे तो दूसरे दोस्तों को शेयर भी करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।